बेशक दुनिया में दिखावटी ऐशो-आराम बहुत जल्दी समझ में आने वाली चीज़ है, लेकिन अंदर के राज कोई नहीं जानता। मैं भी नहीं जानती थी कि मेरे पति की इतनी दौलत, कारोबार, कारों और कोठियों का मालिक कौन होगा। तभी मेरी बहुत इच्छा थी कि इन सब चीज़ों का असली उत्तराधिकारी मेरी ही कोख से जन्म ले। शादी के 6 साल तक औलाद नहीं हुई तो हमने कुछ महसूस ना किया। ये समय हंसते मुस्कुराते हुए गुजर गया। आस बंधी रही कि जल्द ही भगवान की कृपा होगी और मैं माँ बनूंगी। मैं प्रार्थना में हमेशा औलाद की इच्छा किया करती थी। मेरे पति को भी औलाद की इच्छा थी, लेकिन वो इस इच्छा के पीछे इतने दीवाने नहीं थे, बल्कि मुझे भी समझाते रहते थे कि उदास ना रहा करो, खुद पर हर समय इस चीज़ को सवार ना किया करो। हमें अगर अभी तक औलाद नहीं हुई तो ज़रूर इसमें भगवान की कोई मर्जी होगी। मेरे पति दिल के दानी थे। ससुराल वाले उन्हें उकसाते थे कि लाखों के मालिक हो, दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो यही जवाब देते थे कि भगवान ने चाहा तो औलाद भी इसी पत्नी से ही होगी। मैं बिल्कुल इस पर सौतन नहीं लाऊंगा। उन्होंने मेरे इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बड़े बड़े शहरों में लेकर गए, काबिल से काबिल डॉक्टर को दिखाया, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। डॉक्टर ने उन्हें बता दिया कि बांझपन का कोई इलाज नहीं है। एक लेडी डॉक्टर ने यह सलाह दी कि बेहतर है कि किसी अनाथ आश्रम से बच्चे को गोद ले लें, ताकि आपकी ममता को कुछ सुकून मिले और आप नॉर्मल बिहेव करें। इन दिनों जब भी मैं किसी औरत की गोद में नन्हा मुन्ना बच्चा देखती तो दिल की अजीब सी हालत हो जाती थी। जी चाहता था कि इस औरत से बच्चा छीन लूं और उसे अपनी बाहों में कहीं छुपा लूं। अपने बेडरूम में मैंने नन्हे मुन्ने गोल मटोल फूल जैसे बच्चों की कई फोटोज लगा रखी थी और रोज ही हसरत से इन फोटो को मैं देखती रहती थी। जब तक आस बंधी थी, समय किसी और उम्मीद से कट रहा था, लेकिन जब डॉक्टरों ने ना उम्मीद कर दिया तो दिल की ही बेचैनी बढ़ गई थी। पति ने बहुत दिलजोई की, दिन रात समझाती थी कि दुख ना किया करो, हम अपनी दौलत और जायदाद पुण्य के कामों में दान कराएंगे, जो हमारे मरने के बाद भी हमारे काम आएगा। लेकिन मेरे दिल को उनकी कोई बात नहीं लगती थी। मैं अपने घर और आंगन में एक हंसता खेलता बच्चा देखना चाहती थी, उसकी किलकारियाँ सुनना चाहती थी। इस दुख में आखिरकार मैं बहुत बीमार पड़ गई। मुझ पर पैनिक अटैक आने लगे और मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ा। इन्हीं दिनों मेरी मुलाकात रीना से हो गई। वो मेरी क्लास फेलो थी। इंटर तक हमने साथ पढ़ा था। फिर कुछ पता नहीं चला कि वो किधर गई। आज अचानक उसे क्लिनिक पर देखा तो पहली नज़र में मैं उसे पहचान ना सकी। उसने नर्स की ड्रेस पहन रखी थी और काफ़ी मोटी भी हो गई थी। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया और बड़े प्यार से मिली। जब मेरे बारे में सुना तो कहने लगी, मेरी एक जानने वाली आया बड़े हॉस्पिटल में काम करती है, मैं उसके ज़िम्मे ये काम लगाती हूँ कि कोई अनाथ बच्चा हॉस्पिटल में जन्म ले तो वो हमें इन्फॉर्म कर दे। दरअसल जो लोग ऐसे अनाथ बच्चों को गोद लेने के इच्छुक होते हैं वो पहले ही अपना नाम पता लिखवा देते हैं। ऐसे बच्चे कभी कभार हॉस्पिटल के पालने में कोई छोड़ जाता है, लेकिन गोद लेने वालों का तांता बन जाता है। मेरे दिल में आशा की एक किरण जल उठी थी। मैंने उससे उस आया का पता मालूम किया और उसी रात आया के घर चली गई। वो एक अधेड़ उम्र काफ़ी तेज औरत थी। मैंने उसे आने का मकसद बताया कि मैं काफ़ी दौलतमंद औरत हूँ। अगर तुमने मुझे अस्पताल से बच्चा दिला दिया तो मैं तुम्हारा मुंह नोटों से भर दूंगी। आया बहुत ही लालची औरत निकली थी। मैं तो समझ रही थी कि मुझे कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन वो तो पैसे हासिल करने की खातिर अगले ही दिन मेरे घर के दरवाजे पर आ गई थी। उसे डर था कि मुझे किसी दूसरी जगह से बच्चा मिल गया तो ज़रूर उसका इनाम मारा जाएगा। उसने मुझसे पूछा, मैडम साहिबा, अगर मैं आपको इसी हफ्ते बच्चा ला दूं तो आप मुझे कितना इनाम देंगी? मैंने कहा, जितना तुम मांगोगी। वो शॉक्ड होकर मेरा मुंह देखने लगी और फिर चली गई। जब मैंने अपने पति जय को बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक तो ये है कि तुम मेरे या अपने रिश्तेदारों में से किसी का बच्चा गोद ले लो, लेकिन मैंने ऑब्जेक्शन किया और उनसे कहा कि ऐसे तो वो बच्चा हमारा कभी नहीं कहलाएगा। मेरी बहन का बच्चा हो या तुम्हारी बहन या भाई का, वो संपत्ति के लालच में बच्चे को हमें दे देंगे, लेकिन फिर कभी न कभी उसके कानों में ये बात ज़रूर डाल दी जाएगी कि हम उसके असली माँ बाप नहीं हैं। ऐसे हमारी उम्र भर की मेहनत बेकार चली जाएगी। जय कहने लगे, तो फिर हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर की मौजूदगी में बच्चा साइन करने की बात लेंगे। वैसे ही तुम आया की बातों में मत आ जाना, ऐसा ना हो कि हम किसी मुश्किल में फंस जाए। शायद जय की सिक्स सेंस कुछ कह रही थी, लेकिन मैं तो किसी नन्हे मुन्ने को अपनी बाहों में भरने को बेकरार थी। क्या हुआ, वो किसी का भी बच्चा हो,
मुझको तो बस अपनी ममता की प्यास बुझानी थी, जो आया की उम्मीद दिलाने से और भी भड़क उठी थी। मेरे ये दिन रात मुश्किल से गुजर रहे थे कि आया आ गई। उसने एक नन्हा मुन्ना बच्चा उठा रखा था। कहने लगी, बात सच कहूंगी मैडम जी, ये बच्चा अनाथ नहीं बल्कि एक बहुत गरीब औरत की औलाद है, जिसके पहले भी 5 बच्चे हैं। उसे और बच्चों की इच्छा नहीं थी। वो इसकी परवरिश भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सोचा, अगर ये आप जैसे दौलतमंद परिवार में परवरिश पाएगा तो ज़रूर इसका भाग्य जाग उठेगा। बच्चा बहुत ही प्यारा था। मैंने जल्दी से बच्चे को गोद में भर लिया। उसके शरीर की गर्मी ने मेरे दिल को पिघलाना शुरू कर दिया था। सालों से जिस पल के लिए मैं तरस रही थी, आखिरकार वो पल आ ही गया था। मैंने आया से और सवाल नहीं किए, बस उससे यही पूछा कि कितना इनाम चाहिए तुम्हें। वो बोली 50,000। मेरे लिए तो 50,000 की कोई हैसियत ही नहीं थी, लेकिन उसके लिए लाखों के बराबर थी। मैंने पैसे उसे पकड़ा दिए। वो दोबारा आने का कहकर चली गई। मुझे इस बात से कोई मतलब ही नहीं था कि ये बच्चा किसका है, इसके माँ बाप कौन हैं। आया इसे किसी माँ की गोद से चुरा कर तो नहीं लाई, और माँ पर बच्चे के गुम हो जाने से क्या बीत रही है। मुझे तो बस एक सुंदर और सेहतमंद बच्चा मिल गया था, जो सिर्फ 1 दिन का था। दोपहर को पैदा हुआ और उसी रात आया ने मेरी झोली में डाल दिया था। मैं बहुत खुश थी, जैसे सारी दुनिया की दौलत मुझे मिल गई हो। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी, जैसे मैं आज पूरी हो गई थी। मैं चाहती थी कि अभी और इसी टाइम फ़ोन करके मैं जय को खुशखबरी सुना दूं कि हमें हमारे बुढ़ापे का सहारा और संपत्ति का उत्तराधिकारी मिल गया है। लेकिन मैं ऐसा ना कर सकी, क्योंकि उनके रिएक्शन से भी मैं डर रही थी, और वही हुआ जिसका डर था। शाम को जब वो घर आए और मैंने उन्हें ये खुशखबरी सुनाई, तो उन्होंने बच्चे को गोद में लेने की बजाय मुझ पर सवाल की बौछार कर दी थी। मैं घबरा कर रोने लगी थी। तब वो ढीले पड़ गए और मुझे प्यार से समझाने लगी कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। हमें नहीं मालूम कि इसकी माँ कौन है, ये किसका बच्चा है। क्या पता ये बच्चा चुराया गया हो, और किसी का बच्चा चुरा लेना एक बहुत संगीन जुर्म है। हम पर किडनैपिंग का केस भी बन सकता है। कोई खुशी से अपना दे दे तो और बात है, लेकिन अगर ये किसी ऐसे माँ बाप का बच्चा है जिनको बिना बताए बच्चा उठाकर ले आया गया हो, तो ये बहुत ख़राब बात है। इसके माँ बाप के दिल पर तो कयामत गुजर रही होगी। जितना जय समझा सकते थे उन्होंने समझा लिया, मगर मैं बच्चे को वापस करने को तैयार नहीं हुई, बल्कि और ही ज़्यादा रोने लगी थी। मुझे इतना जज्बाती देखकर वो चुप हो गए, क्योंकि मैं पहले ही काफ़ी बीमार थी। बहरहाल उन्होंने बस इतना ही कहा, देखो रिया, बुरे काम का अंजाम अच्छा नहीं हो सकता। मैं तुमको दुख नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे इस जुर्म में मुझे ज़बरदस्ती शामिल होना पड़ रहा है, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। उन्होंने हमेशा मेरी हर जिद के सामने हथियार डाले थे। उनकी खामोशी ने मेरा हौसला बढ़ा दिया था। मैंने खुशी से आंसू साफ किए और उसी समय नन्हे मुन्ने के लिए खरीदारी करने के लिए निकल पड़ी। 1 हफ्ते बाद वही आया फिर आई और मुझसे कहने लगी, मैडम साहिबा, दरअसल मैंने आपको असली सच्चाई से अवगत नहीं किया था। मैंने आपकी खातिर जान पर खेलकर ये काम किया था। बच्चे की माँ की बुरी हालत थी। मैंने रात को बच्चा पालने से उठाया और गठरी की तरह बगल में दबाकर निकल गई थी। शुक्र है किसी ने ध्यान नहीं दिया, वरना मैं बेमौत ही मारी जाती। बच्चे के माँ बाप बहुत गरीब हैं, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसीलिए मैंने उनका बच्चा चुरा लिया। रात 3 बजे से उन्हें पता चला कि बच्चा पालने में नहीं है। मैडम साहिबा, वो अभी तक अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। जय की सिक्स सेंस सही थी, जैसा कि उन्होंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये बच्चा आया ने चुराया था, वरना इतनी जल्दी किसी अनाथ बच्चे का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल काम था। मैंने आया को आने जाने का खर्चा दिया और कहा, बस अब यहाँ तुम काफ़ी दिनों तक मत आना। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस तुम पर नज़र रख रही हो और किसी को शक हो जाए। मैंने अपने नौकर से भी यही कहा था कि ये बच्चा मेरी बहन का है, वो बीमार है, इसलिए उसने मुझे दिया है। कुछ दिन तक तो मैं डरी सहमी रही, आस पड़ोस वालों को भी शक नहीं होने दिया। फिर मैंने इस बच्चे की खातिर अपने घर को ही बदल लिया और हम शहर से दूर बनी नई कोठी में आ गए। इस बच्चे का नाम मैंने वंश रखा था। इसकी परवरिश मैंने बहुत ही प्यार से बिल्कुल सकी माँ की तरह की थी। माँ का प्यार दिया था, और जय ने तो हद ही कर दी। वो मर्द थे, लेकिन उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा वंश को चाहा। यहाँ तक कि जब वो छोटा था तभी हमने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ उसके नाम कर दिया था, ताकि कोई भी रिश्तेदार हमारे बाद जायदाद की खातिर इससे ना उलझ सके।
कहते हैं जिन बच्चों को माँ बाप का प्यार मिले वो संवर जाते हैं। हमने भी इसी बात पर अमल किया था, लेकिन हमारी ये सोच गलत साबित हुई। भगवान जाने उसकी परवरिश में हमसे क्या कमी हुई कि हमारे लाड़ प्यार ने उसे संवारने की बजाय बिगाड़ के रख दिया था। उसने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी। जय ने बहुत जोर लगाया, लेकिन वंश ने कॉलेज का रास्ता नहीं पकड़ा। उन्होंने कहा कि इसको हाई एजुकेशन के लिए कनाडा भिजवा दे, मगर वंश का दिल पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ही नहीं था। वो तो पढ़ने से भागता था, तो हाई एजुकेशन के लिए कनाडा क्यों जाता। इसके बाद वो आवारागर्दी करने लगा। सुबह कार लेकर निकल जाता तो देर रात तक घर आता था। गलत तरह के दोस्तों ने उसे सीधे रास्ते से भटका दिया था। जय पूरा दिन बिजनेस में बिजी रहते थे, उसकी निगरानी नहीं कर सकते थे। ये मेरा फर्ज था कि उस पर मैं नज़र रखती, लेकिन मैं उसकी हरकतों को जय से छुपाती थी और उन पर पर्दा डालती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जय उसे पॉकेट मनी देना बंद कर दे या कोई पाबंदी लगा देती। तब मेरे लाडले के तेवर बिगड़ जाते। मुमकिन है कि वो गुस्सा होकर घर से ही निकल जाए। समय यूं ही गुजरता रहा। जय कभी किसी दूसरे शहर में तो कभी कारोबार के सिलसिले में दूसरे देश चले जाते थे और अपना ऑफिस वंश को सौंप जाते थे, मगर वो उधर ध्यान ही नहीं देता था। भगवान जाने वो इन दिनों कहाँ बिजी रहा था। इन्हीं दिनों जय बीमार पड़ गए। काफ़ी दिन अस्पताल में रहे। रिश्तेदार भी बेटे को लेकर बातें करने लगे थे। जब तक मेरे पति जिंदा रहे उसके लिए कमाते रहे, उसके लिए सोचते रहे। उनकी सेहत जवाब दे चुकी थी, फिर भी वो 4 साल तक अपनी हिम्मत जुटाकर काम करते रहे। 4 साल के बाद उनका देहांत हो गया और सब कुछ वंश के हाथों में आ गया, मगर वो कारोबार की बारीकियों को नहीं समझता था। उसे काम का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था और ना ही उसमें दूर अंदेशी थी। जल्दी ही सारा कारोबार पानी की तरह बहने लगा। धीरे धीरे कारोबार उसकी गलत पॉलिसीज और लापरवाही से बर्बाद होने लगा। आखिरकार 3 साल के बाद एक बहुत बड़ी चलती हुई फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो गई। इसके बाद तो वो अय्याशों में ही पड़ गया। उसने खूब गुलछर्रे उड़ाए। मैं समझाती तो मुझे झिड़क देता था। हमारे कुछ करीबी रिश्तेदारों ने उसके कान भरे कि वो हमारा असली बेटा नहीं है, बल्कि वो गोद लिया हुआ है। शायद वो इस बात का बदला लेने पर तुला था। उसने दिन रात रेड लाइट एरिया के चक्कर लगाने शुरू कर दिए और आखिरकार वो ही काम हो गया जिसका डर था। वंश हर समय नशे में धुत रहने लगा। मुझे पुराने नौकर आकर बताते थे। मैं प्रार्थनाएं करती थी कि भगवान उसे अकल दे और उसे सही रास्ते पर ले आए, मगर उसे अकल नहीं आई। मेरे पति की बरसों की मेहनत से कमाई हुई दौलत उसने 4 दिन में उड़ाकर खुद को और मुझे भी कंगाल कर दिया। दौलत की तो अपनी शान होती है। पैसा हो तो आराम रहता है कि इंसान को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, किसी की मोहताजी नहीं रहती। लेकिन दौलत जाने की दुख से ज़्यादा तकलीफ मुझे वंश की बेशर्मी, उसके व्यवहार और आखिर में नशे की आदत से होती थी, जिसने मेरी आत्मा को भी दुखी कर दिया था और मेरा दिली सुकून भी लूट लिया था। हम कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो गए थे और मैं रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो गई थी। वंश की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती थी जब वो नशे की खातिर बिन पानी की मछली की तरह तड़पता था। नशा ऐसी चीज़ है जो जवानी को निगल जाती है। वंश भी बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंच गया और एक दिन नशे की वजह से वो एक वीरान और गंदी गली में दम तोड़ गया। उसके मरने का सदमा मैंने कैसे सहा, ये तो मैं ही जानती हूँ। एक दिन का था जब मैंने उसे पाला था, इस आस पर कि किसी माँ का जिगर का टुकड़ा छीना था कि हमारी दौलत और जायदाद का वंश होगा। लेकिन भाग्य में औलाद की खुशी नहीं थी, बल्कि औलाद के रूप में तबाही लिखी थी, जो आकर ही रही। औलाद माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होती है। अब जब बुढ़ापा दो धारी तलवार की तरह मुझ पर झुक आया था, मैं बेसहारा और बेआसरा हूँ। ना पति रहा और ना ही जायदाद और ना ही मेरा बेटा, जिसकी खातिर मैंने इतने दुख सहे। वो खुशी भी मुझसे छिन गई थी। आज मैं इस नतीजे पर पहुंची कि ज़रूरी नहीं है औलाद बुढ़ापे में काम आए और जायदाद का उत्तराधिकारी हो। कभी कभी औलाद बुढ़ापे में ऐसे साथ छोड़ जाती है जैसे बुरे समय में अपना साया भी इंसान से अलग हो जाता है। आज दौलत याद नहीं आती, लेकिन सुख भरे दिन ज़रूर याद आते हैं कि बुढ़ापे में दाल रोटी की मोहताजी एक सज़ा है। लेकिन इससे ज़्यादा दुख इस बात का है कि वंश मेरे पास नहीं है। भगवान इंसान को उसके कर्मों की सज़ा देता है। मेरे भाग्य में औलाद थी ही नहीं, क्योंकि भगवान जानता था कि अगर मेरे यहाँ औलाद हुई तो वो मेरे और मेरे पति की बर्बादी की कारण बनेगी। लेकिन इंसान भगवान के कामों को नहीं पहचानता, वो उसकी मर्जी से खुश नहीं होता। अगर मैं अपने बांझपन और बेऔलादी को इस समय भाग्य का लिखा मान लेती
तो शायद आज मेरा बुढ़ापा और मेरी ज़िंदगी सुख चैन से गुजरती। लेकिन मैंने किसी के जिगर का टुकड़ा अलग करके अपनी गोद भरी थी, इसीलिए खुशी मुझे रास नहीं आई। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।